कक्षा 7 गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 10B प्रश्न 1। किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा शेष 3 अन्य कोण बराबर हैं। शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। अभ्यास 10B प्रश्न 1। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कहा है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज इस प्रकार का होता है, उसकी 4 भुजाएं होती हैं। इसमें से एक कोण हमें दिया हुआ है, ये है 60 डिग्री, और ये जो तीनों कोण हैं ये तीनों कोण बराबर हैं। तो इनमें से हम मान लेंगे प्रत्येक कोण x डिग्री है। ठीक है, माना प्रत्येक कोण बराबर x डिग्री। चूंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये चतुर्भुज है, इसके चारों कोण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों कोणों को हम जोड़ देंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा। यहां पर हमें एक कोण यहां पे दे रखा है, तो 60 डिग्री प्लस बाकी जो तीनों कोण हैं वे तीनों बराबर हैं, यानी x x x। तो यह हम जोड़ देंगे x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर, ये बराबर है 360 के, 360 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 60 डिग्री पहले से है, प्लस x x x, ये हो जाएगा 3x डिग्री बराबर 360 डिग्री। 60 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। जब घटाएंगे इसमें से तो 3x डिग्री यहाँ पे पहले से है, 360 में से 60 घटा देंगे, आ जाएगा 300। अब इसके बाद x डिग्री यहीं रहेगा और 300 डिग्री के बटे में आ जाएगा ये 3 से काट देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। तो हम कह सकते हैं x का जो मान है वह 100 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण x डिग्री यहाँ पे हमने माना है। तो ये जो तीनों कोण हैं ये तीनों हमने x डिग्री माना है, तो तीनों कोण 100 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शेष तीनों कोण बराबर 100 डिग्री 100 डिग्री 100 डिग्री के हैं। तो ये इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री के हैं। शेष दो कोण समान हैं। शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2। प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्भुज, इसके दो कोण हमें दे रखे हैं। चतुर्भुज के दो कोण बराबर 60 डिग्री और 120 डिग्री के हैं। 60 डिग्री और 120 डिग्री के हैं। तो यहां पे ये कह रहा है कि बाकी दोनों कोण यानी शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिखा भी है शेष दो कोण समान है। तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 2 कोण दे रखा है और बाकी दोनों कोण समान है। तो हम मान लेंगे, माना शेष में से प्रत्येक कोण
प्रत्येक कोण बराबर x डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, चारों कोणों को जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे 360 डिग्री। तो ये दो कोण तो पहले दे रखे हैं, इनको जोड़ लेते हैं, 60 प्लस 120 प्लस, और बाकी दोनों कोण x डिग्री के हैं, तो x प्लस x बराबर हो जाएगा 360 की। अब 60 और 120 को जोड़ेंगे तो हो गया 180 प्लस x जोड़ेंगे हो गया 2x बराबर 360। 180 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 360 माइनस 180 घटा देंगे, तो 2x बराबर 360 में से 180 घटाएंगे, आएगा 180। अब 2 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो x बराबर 360, और यहाँ पे ये हमारे पास ये 360 नहीं लिखना है, 180 लिखना है, 180 और ये बटे में 2 हो जाएगा। 2 से हम भाग देंगे, 2 9 18 आ गया 90। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो दोनों कोण बचे हैं, शेष दोनों कोण, दोनों जो है 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शेष दोनों कोण 90 डिग्री और 90 डिग्री के हैं। ये इसका आंसर है। प्रश्न 3, किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें दिया हुआ है चतुर्भुज। प्रश्न 3, हमें दिया हुआ है कि ये हमारा चतुर्भुज है और इसके अंतः कोण मानी ये अंदर वाले कोण, ठीक है, ये चारों कोण बराबर है, ये चारों कोण बराबर है। यहां पे हम लिख लेते हैं माना चतुर्भुज का प्रत्येक कोण बराबर x डिग्री, और हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज की चारों कोणों का योग बराबर, ये जो चारों कोण होते हैं चतुर्भुज के, इनका जो जोड़ होता है वह 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अब ये चारों कोण चूंकि ये बराबर हैं, तो हमने एक को x माना, तो ये सभी जो है x डिग्री है, ठीक है। तो चारों कोणों को हम जोड़ लेंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x डिग्री बराबर 360। अब 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो x डिग्री बराबर 360 बटे में 4, 4 से काटेंगे, 4 9 36 आ गया 90। तो x डिग्री बराबर ये हो गया 90। तो हमने x डिग्री क्या माना है, हमने माना है प्रत्येक कोण यानी x का ये मान है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, और ये इसका आंसर है। प्रश्न 4, यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतः कोण संपूरक हैं तो शेष 2 कोणों का योग ज्ञात कीजिए। यहां पर यह प्रश्न हमें दिया हुआ है, प्रश्न 4 दिया है, किसी चतुर्भुज के अंतः 2 कोण संपूरक हैं, हमें दिया हुआ है चतुर्भुज के 2 कोण
चतुर्भुज के दो अंतः कोणों का योग संपूरक यानी कि 180 डिग्री के बराबर है। अब ये कह रहा है कि तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमें क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहां पे दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तो शेष दो का हमें बताना है। तो यहां पे हम लिख लेंगे माना, यहां पे क्या पूछा देख लेते हैं, शेष दो कोणों का योग, माना शेष दो कोणों का योग बराबर x। अब यहां पे दो कोणों का योग तो ये है और दो कोणों का योग ये है, दोनों को जोड़ लेंगे तो चार कोणों का योग यानी 360 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 180 प्लस x बराबर 360 डिग्री, x बराबर 360 माइनस 180, जब घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि शेष दो कोणों का योग भी 180 डिग्री है। यहां लिख सकते हैं अतः शेष दो कोणों का योग 180 डिग्री है, या हम लिख सकते हैं संपूरक है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। प्रश्न 5, एक 45 डिग्री के कोण BAC की रचना कीजिए। इसके अंतर क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें बताना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कोण BAC की रचना करना है, यानी कि हमें 45 डिग्री कोण बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा हम खींच लेंगे जिसका नाम है AC। अब इस पे हमें क्या करना है, 45 डिग्री कोण बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री कोण हम बनाएंगे। प्रकार और पेंसिल की सहायता से इस प्रकार हम चाप लगाएंगे और ये यहाँ पहला कट, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे दूसरा कट, फिर ये नोक यहाँ रख के यहाँ ऊपर चाप लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ लगा के चाप को काटेगा और यहाँ ऐसे हम स्केल से मिला के लाइन खींच देंगे। ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब इस कोण को हम आधा कर देंगे, प्रकार की नोक यहाँ रख के यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ ये काटेगा, फिर इसको मिला के हम ये लाइन ऐसे खींच देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा जो है 45 डिग्री का ये हमारा कोण इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ पे हम नाम दे देंगे B। तो ये हमारा BAC, ये हमारा 45 डिग्री का कोण हमारा बन गया है। अब यहाँ पे ये कहा है कि इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P, यानी कि ये जो हमारा कोण है इसके अंदर एक बिंदु यहाँ हम ले लेते हैं P, इसका नाम दे देते हैं P। अब P से हमें क्या करना है, ये BA पर लंब खींचना है। तो इस पर हम ये लंब ऐसे बना लेंगे, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है। ठीक है, इसके बाद ये कहा है कि AC, ये AC पर हम लंब खींचेंगे और इसका नाम हम रखेंगे जो है PM। इस प्रकार से इस पर हम लंब खींच देंगे इस प्रकार से, ये हमारा हो जाएगा PM, ये हमारा हो जाएगा PN। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये हमसे पूछा है कि ये कोण NPM, यानी ये कोण कितने डिग्री का है, ये हमसे पूछा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा चतुर्भुज बन गया AMPN, तो यहाँ लिख सकते हैं चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चतुर्भुज, इसका नाम हमारे पास है AMPN।
PN में, इसमें हमें एक कोण दिया हुआ है, कोण BAC आप कह सकते हैं या कह सकते हैं NAM, ठीक है, कोण NAM ये बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री, 60 नहीं है 45 है, ठीक है, इसे काट देते हैं। ये दिया हुआ है हमें 45 डिग्री। ऐसे हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में केवल कोण A बराबर 45 डिग्री। इसके बाद ये जो कोण N है, ये जो कोण N है, जो यहाँ ये ऐसे आया है कोण ANP, यानी ये वाला कोण, ये हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो NP है ये BA पर लंब है, तो यहाँ ये 90 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। इसके बाद कोण M यानी कि कोण AMP, ये जो कोण हमारा ये भी 90 है, क्योंकि जो ये हमारा PM है ये हमारा AC पर लंब है, तो यहाँ पे कोण M ये हो गया हमारा बराबर 90 डिग्री। अब हमें ये कोण बताना, यानी कोण P, यानी कि कोण NPM, कोण NPM, इसे शॉर्टकट में कोण P भी कह सकते हैं। ये हमें बताना है कितना है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर या समान होता है। इसलिए इन चारों कोणों को हम जोड़ लेंगे, यानी 45 प्लस 90 प्लस कोण NPM बराबर 360। अब इन तीनों को जोड़ करके उधर हम पक्षांतर कर देंगे, 90 90 180 होता है, और जोड़ देंगे इसमें हम 45, 0 5 5 8 4 12 के 2 1 1 2 225 प्लस में कोण NPM, इसका मतलब कोण होता है, बराबर 360, 225 का पक्षांतर कर देंगे तो कोण NPM निकल जाएगा बराबर 360 माइनस 225, रफ में घटा लेंगे, 360 माइनस 225, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, 135। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोण NPM बराबर 135 डिग्री का है। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ये जो हमारा ये एंगल है कोण NPM, ये हमारा 135 डिग्री का है कोण है ये वाला। प्यारे बच्चों, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।